नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा हत्याकांड का मामला सुलझा ही नहीं था। हालांकि पूरी तरह से उसके शव को इकट्ठा नहीं किया जा सका था। पूरा मामला अभी पूरी तरह से तूल पकड़े हुए है, शांत नहीं हुआ था। और ऐसा ही एक सेम मामला आता है जयपुर का, जहां पे एक शख्स जिसका नाम अनु शर्मा है, उसकी उम्र लगभग 32 से 34 वर्ष है। तो उसने संबंधित थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान उसने बयान में लिखा कि उसकी ताई, जो कि विधवा है, उसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है और वो कैंसर से पीड़ित भी है। वो घर से ये बता के जाती है कि पड़ोस में एक मंदिर है, वहां दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन करने के बाद वो शाम तक वापस आ जाएगी। शाम हो गई, रात हो गई, अगले दिन वो रिपोर्ट दर्ज कराता है। अभी कुछ पता नहीं था। फिर 11 दिसंबर को पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस बयान दर्ज करती है। हालांकि उस दौरान जिस दौरान उसका बयान ले रही थी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, उसके बयानों में कुछ विरोधाभास लग रहा था, जिससे ये लग रहा था कि कुछ तो है जो अनु छुपा रहा है। हालांकि रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, समय बीता। फिर अगले दिन ये पता चला कि अनु 13 दिसंबर को अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहा है। हरिद्वार से दिल्ली गया और फिर दिल्ली से अगले दिन वापस फिर जयपुर आता है। जयपुर आता है तभी रास्ते में पुलिस ने रूट लोकेशन के जरिए उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि उसको कुछ शायद शक था या डाउट था। हालांकि परिवार वालों को छोड़ा, लेकिन अनु शर्मा को उठा के थाने लाती है। अब अनु शर्मा से पूछताछ करती है। अनु शर्मा बताता है कि हमने ही एफआईआर दर्ज कराई है, ढूंढने में हमने ही मदद की है। हालांकि कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसमें हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तभी पुलिस बताती है कि हमें कुछ डाउट है, इसको आप क्लियर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। फिर अनु कहता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, आप इसको ढूंढिए, मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि फिर पुलिस सख्ती से पूछती है, जिसमें अनुज का सब्र का बांध टूटता है और अनुज अपना जुर्म कबूलता है और फिर बताता है कि उसकी ताई, जो कि 64 वर्ष की हैं, उनके जो ताऊ हैं उनकी मौत हो चुकी है। अब ताई घर पे अकेली रह रही थी, उनकी बेटियां थीं जो कि इनकी शादी हो गई थी, वो अपने घर चली गई थी। अब अनु शर्मा को उनकी ताई घर पे रोक रही थी और अनु शर्मा का मामला था कि वो दिल्ली जाना चाहता था। दिल्ली जाके शायद कुछ काम काज करना चाहता था। इस उद्देश्य से वो जिद पकड़ रखा था कि दिल्ली जाना है उसको, और यही था, ताई उसको रोक रही थी बार बार। अनु शर्मा को उसी समय गुस्सा आता है और अनु शर्मा जिस समय सुबह के टाइम उसकी ताई चाय बना रही थी, उसी समय अनुज हथौड़े से ताई के सर पे कई बार करता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। अब मौत हो चुकी। अब अनु शर्मा बाजार जाता है, बाजार से पत्थर काटने की आरी लाता है। आरी लाया, शव को खींचा और बाथरूम ले गया। वहां पे उसने शव के 10 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े उसने बाल्टियों में भरे, कुछ टुकड़े उसने सूटकेस में भरे, और अब वो इंतजार करने लगा कि मौका मिले और वो शव के जो टुकड़े किए हैं वो ठिकाने लगा सके। अगली रात आती है तो वो शव को ठिकाने लगाना शुरू करता है। बाल्टी भर के ले जाता है, सूटकेस भर के ले जाता है, जगह जगह में, जंगल में जगह जगह कहीं ना कहीं फेंक देता है, वापस घर चला आता है। अब उसने पूरी तरह से शव को ठिकाने लगभग लगा दिया था। इधर पुलिस को डाउट था, पुलिस ने सख्ती से पेश किया, उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। अब ये बताया कि उसने शव के 10 टुकड़े इस प्रकार से किए हैं क्योंकि उसने अभी कुछ ही दिन पहले श्रद्धा हत्याकांड का मामला सुना था, जिसमें अपराधी ने श्रद्धा के लगभग 35 टुकड़े किए थे और शव को अलग अलग ठिकाने पर फेंक कर शव को ठिकाने लगाया था। अब अनु शर्मा ने भी यही कुछ किया, बाजार से आरी लाया, ब्लेड लाया और शव के टुकड़े किए और अलग अलग स्थानों पे जंगल में फेंक दिया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना था कि अनुज काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन उस समय जो इसके बयान थे वो कुछ दिमागी टार्चर लग रहा था। तो ये मामला था जिसने अपने ही परिवार में अपने ही शख्स के महज बात न मानने के उद्देश्य से अपनी ही सगी ताई की हत्या कर दी। और फिर पुलिस सरोज शर्मा की बेटियों को घर लाती है
जांच पड़ताल करती है, पूछती है और घर खुलवाती है। कुछ खून के सैंपल लेती है, जो खून के सैंपल मिलते भी हैं उसे, बाथरूम में मिलते हैं, कुछ किचन में मिले, सैंपल के द्वारा उसने जांच कराई। तो अब ये क्लियर था कि अनु शर्मा ने ही अपनी ताई की हत्या की थी। तो एक स्टोरी थी जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी बात न मानने के लिए जिद के चक्कर में कैसे अपने की हत्या कर देते हैं, जिसमें किसी प्रकार से कोई ना तो पीछे हटता है और एक अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।